नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गेस्ट टीचरों को स्कूल का अलॉटमेंट कर दिया गया है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में आप लोग के कमेंट देखने मिल रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हमें जो स्कूल मिला है क्या उस स्कूल में बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हमें स्कूल काफ़ी दूर मिला है, घर से 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है या फिर 200 किलोमीटर दूर स्कूल मिला है, तो क्या हमें ज्वाइनिंग लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हम लोग ज्वाइन कब तक कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को कब तक भेज सकते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्कूल में बदलाव को लेकर कि जो आपको स्कूल पोर्टल पर मिला है क्या उसमें बदलाव हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर कई सारी विसंगतियां निकलकर सामने आ रही हैं। नियुक्ति में विसंगति से परेशान हो रहे शिक्षक, भरे हुए पद भी कर दिए अलॉट। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसलिए अपने स्कूल को चेंज कराना चाह रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल में पद ऑलरेडी भरा हुआ है। तो पद भरे होने के चलते प्राचार्य उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। तो उन लोग के लगातार कमेंट है कि सर हमारा स्कूल पहले से भरा है या फिर हमारे स्कूल में पद खाली नहीं है, तो क्या हमारा स्कूल चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो जिन भी स्कूलों में पद खाली नहीं है या फिर वहां पर पहले से परमानेंट टीचर काम कर रहे हैं, ऐसे स्कूलों में अभ्यर्थी लगातार पहुंच रहे हैं। प्राचार्यों के द्वारा वहां से ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, लेकिन अभ्यर्थी प्राचार्य से लिखित में वहां पर सारी जानकारी ले रहे हैं कि आप हमें लिखित में जानकारी दें कि आप हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर सकते, आखिर इसका कारण क्या है। तो प्राचार्य के द्वारा लिखित में जानकारी दी जा रही है और अभ्यर्थी उस जानकारी को लेकर और अपने तमाम डॉक्यूमेंट लेकर जो पोर्टल पर स्कूल अलॉट किया गया है, इसके साथ साथ जो प्राथमिकता के आधार पर स्कूल का चयन किया था, इन सब की जानकारी लेकर डीपीआई में शिकायत कर रहे हैं। अगर बड़ी संख्या में शिकायतें डीपीआई तक पहुंचती हैं तो बिल्कुल डीपीआई कोई ना कोई एक्शन इसको लेकर ले सकता है, क्योंकि स्कूल अलॉट होने का कोई मतलब नहीं है अगर वहां पर पद खाली नहीं है या फिर पहले से भरा हुआ है। आपका स्कूल चेंज हो सकता है अगर शिकायतें बड़ी संख्या में डीपीआई तक पहुंच जाएंगी। अब दूसरी कंडीशन हो सकती है कि किसी और कारण से आप स्कूल को चेंज करना चाहते हैं, चाहे आपके घर से दूर हो या फिर आपके पसंद का स्कूल ना हो। तो इन सब को लेकर हो सकता है आपका स्कूल चेंज ना हो। लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रकार की विसंगति है कि आपका स्कूल पहले से भरा हुआ है या फिर कोई भी पद वहाँ पर खाली नहीं है और आप लोग की शिकायतें अगर डीपीआई पहुँच जाती हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई ना कोई चेंजेस हो सकता है। लेकिन जिनके स्कूल में पद खाली है उनके स्कूल चेंज होने की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पर आपको विभाग की तरफ से जानकारी दी गई थी कि आवेदकों को यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक से कागज पर लिख लें एवं प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के उपरांत ही प्रविष्टि करें। जैसे जैसे विद्यालय की प्रविष्टि करेंगे उसी के आधार पर उसी के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित होती जाएगी। तो जैसे आप वहाँ पर प्राथमिकता दर्ज करेंगे उसी के आधार पर आपको स्कूल दिए गए हैं। अगर आपके स्कूल खाली है तो आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग लेनी चाहिए। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे स्कूल पहले से जो खाली बताए जा रहे थे उनमें से बहुत से स्कूल हटा दिए गए हैं या फिर ब्लॉक कर दिए गए, तो क्या हम इसकी शिकायत कर सकते या नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ देखें, अति शिक्षक हेतु रिक्तियां परिवर्तनशील होंगी, जैसे नवीन शिक्षक की पदस्थापना, स्थानांतरण, उच्च पद प्रभार, सेवानिवृत्त, मृत्यु एवं अन्य कारणों से। अतः किसी रिक्ति विशेष पर अति शिक्षक रखे जाने की बाध्यता नहीं है। इस हेतु अति शिक्षक कोई क्लेम दर्ज नहीं कर सकते। तो अगर आपकी रिक्तियों में परिवर्तन किया गया है तो इसको लेकर आप कोई भी क्लेम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ये साफ इंस्ट्रक्शन में आपको कहा गया था। और अगर आपके स्कूल में नियमित शिक्षक पहुंच जाता है तो आपकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर स्कूल को लेकर आपको सारी स्थिति क्लियर हो चुकी है कि किस कंडीशन में आपका बदलाव हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें स्कूल तो मिल गया है लेकिन घर से काफ़ी दूर स्कूल मिला है, तो क्या हमें ज्वाइनिंग लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि आपके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर आपका परिवार आपके इनकम पर डिपेंड है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। आपको जो स्कूल अलॉट किया गया है क्या वो इतना दूर है कि आपके आने जाने का खर्च निकलने के बाद थोड़ी बहुत अगर सेविंग हो जाती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पूरा खर्च आने जाने में लग जाता है तो ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इससे आपका समय खराब होगा। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन आपकी हो सकती है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आपका घर परिवार आप पर डिपेंड नहीं है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, आपको स्कूल अगर दूर मिल गया है तो आप चाहें तो यहाँ पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अगर आप एमपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें गेस्ट टीचर को फायदा मिलता है, तो फायदे के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं कि आगे शिक्षक भर्ती में आपको लाभ मिले तो आप लोग ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अगर आप लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए जॉब करना चाहते हैं तो इसकी कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि क्या आने जाने का खर्च निकालने के बाद आपके पास कुछ सेविंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। उसके आधार पर आप लोग फैसला ले सकते हैं।
अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें जो स्कूल मिला है इसमें हम लोग ज्वाइनिंग कब तक ले सकते हैं। तो देखिए, इसको लेकर कोई भी समय सीमा आपकी निर्धारित नहीं की गई है, ना ही कोई इसको लेकर आदेश जारी किया गया। आप लोग कोशिश करें जितना जल्द से जल्द अपनी रिक्वेस्ट भेज पाएं वो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेने का प्रयास करें। डायरेक्ट आपके स्कूलों का अलॉटमेंट कर दिया गया है, आपको जानकारी पोर्टल के माध्यम से मिली है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक चलेगी या फिर कौन सी इसकी आखिरी डेट है। तो जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग रिक्वेस्ट भेजें, उस शाला प्रभारी के पास जाकर उसका सत्यापन कराएं, क्योंकि उसके बाद ही आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो चुकी हैं। जो भी आपके यहाँ पर डाउट थे, चाहे वो स्कूल में बदलाव को लेकर हो या फिर दूर स्कूल मिला है तो ज्वाइनिंग को लेकर हो या फिर स्कूल में ज्वाइनिंग करने को लेकर, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।